चतुर केकड़ा और ढोंगी बगुला। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में ढेर सारी मछलियां, कछुए और केकड़े मजे से रहते थे। उसी तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह बगुला बहुत ही आलसी था। उसे मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए रोज बढ़िया खाना मिल जाए। एक दिन बगुले को एक दुष्ट उपाय सूझा। वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। बगुले का नाटक। तभी वहां से एक केकड़ा गुजर रहा था। बगुले को रोता देख उसने पूछा, क्या हुआ बगुला मामा, आज आप शिकार क्यों नहीं कर रहे और रो क्यों रहे हो? बगुला झूठी हिचकी लेते हुए बोला, बेटा, मैंने अब शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने इतनी मछलियों को मारा। अब से मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करूंगा। केकड़े ने हैरान होकर पूछा, पर मामा, अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो भूख से मर जाओगे। बगुले ने लंबी सांस ली और कहा, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है बेटा। मुझे पता चला है कि इस इलाके में बहुत जल्दी एक भयंकर सूखा पड़ने वाला है। यहाँ का सारा पानी सूख जाएगा और तुम सब मारे जाओगे। बगुले की चाल। ये बात सुनते ही तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए और बत्तखें डर के मारे बगुले के पास दौड़कर आए। सब रोने लगे, भगत मामा, अब आप ही हमें बचाओ, कोई रास्ता बताओ। बगुला मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से गंभीर होकर बोला, यहाँ से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक बड़ा सा तालाब है जो कभी नहीं सूखता। मैं एक एक करके तुम सबको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ आऊंगा। अब मेरा पूरा जीवन दूसरों की सेवा में ही बीतेगा। सारे जीव खुश हो गए और बोले, बगुला भगत की जय हो। बगुले की दावत। अब बगुले के तो मजे आ गए। वह रोज एक मछली या कछुए को अपनी पीठ पर बैठाता और तालाब से दूर ले जाता। लेकिन वह उन्हें किसी दूसरे तालाब में नहीं ले जाता था, बल्कि रास्ते में एक बड़ी चट्टान पर पटककर मार डालता और मजे से खा जाता। बिना मेहनत के रोज अच्छा खाना मिलने से बगुला खूब मोटा और तगड़ा हो गया था। बाकी जीव सोचते कि दूसरों की सेवा करने के पुण्य से बगुला मामा चमक रहे हैं। केकड़े की बारी। कई दिन बीत गए। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, आपने सबको नए तालाब में पहुंचा दिया, मेरी बारी कब आएगी? बगुला बोला, चलो बेटा, आज तुम्हारा ही नंबर है, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। केकड़ा खुश होकर उसकी पीठ पर बैठ गया। जब बगुला उड़ते हुए उसी चट्टान के पास पहुंचा तो केकड़े ने नीचे देखा। वहां मछलियों और कछुओं की हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ था। केकड़े का माथा ठनका। उसने डरते डरते पूछा, मामा, ये हड्डियों का ढेर कैसा है और नया तालाब कहाँ है? बगुला जोर से हंसा और बोला, मूर्ख केकड़े, वहां कोई तालाब नहीं है। मैं तुम सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ लाता हूँ और खा जाता हूँ। आज मैं तुझे खाऊंगा। केकड़े की समझदारी। केकड़ा सब समझ गया। वह एक पल के लिए डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने कैंची जैसे मजबूत पंजों को आगे बढ़ाया और दुष्ट बगुले की गर्दन को जोर से दबोच लिया। केकड़े ने गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक कि लालची बगुला नीचे नहीं गिर गया और मर गया। इसके बाद केकड़ा वापस अपने तालाब पर आया और उसने सभी जीवों को बगुले की इस दुष्ट चालाकी के बारे में सच सच बता दिया। सबने केकड़े की बहादुरी की खूब तारीफ की। इस कहानी से बच्चों को क्या सीख मिलती है? पहली सीख, हमें कभी भी किसी अजनबी या चालाक इंसान की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले सच का पता लगाना चाहिए। दूसरी सीख, जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो डरना नहीं चाहिए। संकट के समय जो अपनी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल करता है, उसकी हमेशा जीत होती है।